हेलो फ्रेंड्स। वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर आपका स्वागत है बैंकिंग पंडित चैनल में। और इस चैनल में आप देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड पजल, बैंकिंग से रिलेटेड डीआई, और हम सीखते हैं इसको बनाने का तरीका, कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कुछ शेड्यूल मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, 10 AM को हम करते हैं पीओ लेवल डीआई। 7 PM को, 2 PM फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 PM को हम करते हैं क्या, मेंस लेवल डीआई और पजल। अभी इसमें यही डला है, बट वेरी सोन हम इसमें मशीन इनपुट और क्या, रिवर्स लॉगरिथम को भी देखेंगे, रिवर्स लॉगरिथम को। ठीक है। और 7 PM को, 7 PM को हम क्या देखते हैं, इस बार हम देखते हैं एकदम बिगनर्स लेवल का पजल। ठीक। फिर 10 बजते हैं और 10 बजे हम देखते हैं पीओ लेवल पजल। ये हो गया शेड्यूल। और संडे, संडे को हम कुछ ज्यादा पढ़ेंगे। संडे को हम स्लॉग्स, ये हर बार का होगा, स्लॉगर्स और नंबर सीरीज की एक्स्ट्रा वीडियो आप लोगों को मिला करेंगी। क्या टाइमिंग रहेगी क्या नहीं, वो टेलीग्राम पर अपलोड की जाएगी। बट स्लॉगिज्म, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ये जो डिफरेंस वीडियोस हैं, ये अच्छे से, स्लॉगिज्म का तो एक सीरीज होगी पूरी, इसमें करीब 500 स्लॉगिज्म कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक अच्छे से पहले बेसिक बताया जाएगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक हर वीडियो में शेयर किया जाएगा। बट एक बेसिक वीडियो होगा, उसमें हम पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद उसमें 20 या 25 क्वेश्चन करेंगे। तो अपना जो वो वीडियो, मेन वीडियो होगा, वो तो होगा ही, वो तो फर्स्ट वीडियो ऐसा ही होगा। उसके बाद डेली बेसिस पे, मतलब हर संडे को आपको 10 या 20 लॉग्स मिला करेंगे। 10 तो मिनिमम मिलेंगे ही। ठीक है, चलिए। और यहाँ से ये जो है ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईबीपीएस पीओ के लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। डलेंगे बहुत, संडे को तो 2-3 वीडियो डल ही जाएंगे सिर्फ संडे को। ठीक, मतलब आज संडे है तो आज भी आपको मिले थे, हर संडे को मिला करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना इस वीडियो बनाना। क्या है, इन अ सर्कुलर टेबल, इन अ सर्कुलर टेबल 8 सीट्स, देयर आर 8 सीट। अच्छा, एक सर्कुलर टेबल है ऐसे करके, 8 सीट है, और 7 पर्सन, प्रीति, कुरैशी, ऋषि, सीता, टीना, उमर, वैष्णवी, आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। 7 चेयर हैं, वो हमारी चेयर है। ठीक, जबकि 7 लोग हैं, यानी एक वैकेंट होगी, फेसिंग द सेंटर एंड देयर इज अ 1 वैकेंट सीट। ठीक है, 7 8 चेयर हैं और एक उसमें से खाली है। कौन सी खाली है हमें नहीं पता। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ऋषि एंड उमर। ऋषि दो छोड़कर है उमर। ऋषि इज नॉट सिटिंग इमीडिएट टू द वैकेंट। ना तो ऋषि के इधर वैकेंट है, ना ऋषि के इधर वैकेंट है। वैकेंट सीट को वीएस लिख देते हैं, वैकेंट सीट, ठीक, वीएस। ये ऋषि के पड़ोस में तो वैकेंट नहीं आएगी। अब देखो, सीट्स और पर्सन दोनों देखकर चलो। पहले वाले में क्या बोला था, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन, 2 पर्सन, 2 पी, 2 पर्सन लिख लो। ठीक, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन वैकेंट सीट एंड उमर। उमर से
और दो पर्सन यहाँ पर हैं और यहाँ पर है हमारी वैकेंट सीट। उमर और दो वैकेंट सीट यहाँ हो गई। 2 people आर सिटिंग बिटवीन प्रीति एंड वैकेंट सीट। 2 person यहाँ पर प्रीति के साथ आ गए। ठीक है। यानी एक तरफ देखो भाई, वैकेंट सीट ऐसे है, एक दो छोड़कर या तो उमर इधर है, एक दो छोड़कर या तो प्रीति इधर है। ठीक। अब देखो राइट लेफ्ट नहीं पता है हमें, तो ऐसे भी हो सकता है वीएस दो छोड़कर प्रीति इधर हो और दो छोड़कर उमर इधर हो, ऐसे भी हो सकता है। चलो देखते हैं। कुरैशी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ऋषि। ऋषि ऋषि के पड़ोस में कुरैशी भी नहीं है, कुरैशी भी नहीं है। ठीक है। ऋषि एंड उमर दोनों के, अच्छा। ऋषि इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ऋषि एंड उमर, उमर के भी पड़ोस में कुरैशी नहीं है, यहाँ पर भी कुरैशी नहीं आएगा। कुरैशी ना तो ऋषि के पड़ोस में है ना ही उमर के पड़ोसी में है। वैष्णवी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सीता। सीता के सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर है वैष्णवी। टीना इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट। वैकेंट सीट है ये वीएस, इसके बिल्कुल लेफ्ट में यहाँ पर टीना नहीं है। नहीं है, ऐसे क्रॉस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसमें पहले इसको चेक कर लेते हैं फिर इधर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक बचेगा 8 8 कहीं। देखो ये सर्कुलर टेबल है, तो अब ऐसा नहीं है कि 8 इधर आएगा या 8 इधर आएगा, क्योंकि अब ये जो है प्रीति के जस्ट लेफ्ट हो जाएगा, वैष्णवी के जस्ट राइट हो जाएगा, सबके सब फेसिंग सेंटर है। ठीक। तो ये सारे ऊपर देख रहे हैं, सबके सब ऐसे करके ऊपर देख रहे हैं। इसी सबका राइट इधर है, सबका लेफ्ट इधर है, तो प्रीति का जस्ट लेफ्ट है ये वाला, उमर का जस्ट राइट है ये वाला। चलिए, एक चीज और बोली थी यहाँ पर, उमर से दो छोड़कर ऋषि है। अब उमर से एक दो छोड़कर वैकेंट सीट पे तो ऋषि बैठेगा नहीं, तो वैकेंट क्यों है ना, तो ऋषि यानी बैठेगा, तो एक दो छोड़कर उमर इधर आ गया। कोई बात नहीं, उमर आ गया, हो गया ये। अब ये देखो, अच्छा ये सीट है या पर्सन है, ये एक बार ये चेक कर लेते हैं। वैष्णवी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सीता। अब देखो सीट, ये सीट, ये बैक एंड सीट भी हो सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सीट है, पर्सन नहीं है। ये क्या है, सीट है। हम्म। इस चीज को फोकस करके एक पजल बनाई जाती है कि सीट है, पर्सन है, या कुछ है, या क्या है। तो आप यहां से यहां पर भी रख सकते हो सीता वैष्णवी, आप यहां से यहां पर भी सीता वैष्णवी रख सकते हो। अब एक चीज सोचो, अगर आपने सीता वैष्णवी यहां रख दिया, तो आपको कुरैशी को यही रखना पड़ेगा, जो कि बोला गया कुरैशी उमर के बीच में नहीं आएगा। तो डेफिनेटली यहां पर ही रखना पड़ेगा मुझे सीता को, और डेफिनेटली यहीं पर ही आएगी वैष्णवी। ठीक। अब ये भी उमर है, ये भी उमर है, ये क्या बात हुई। उमर से ये ऋषि है, 1 सेकेंड, यहाँ आएगा कौन, ऋषि। ठीक है। अब भाई ऋषि के पड़ोस में भी कुरैशी नहीं है, तो कुरैशी आएगा इधर, तो ज्यादा गड़बड़ हो गई ना, तो कुरैशी आ जाएगा इधर। कुरैशी, कुरैशी इधर आ गया। जो बचा कौन बचा, प्रीति कुरैशी ऋषि सीता, हो गई। टीना, टीना इधर आ गई, टीना इधर आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, वैकेंट सीट के जस्ट लेफ्ट में टीना नहीं होनी चाहिए, तो टीना इधर आ गई, ये गलत हो गया। बताओ, सबसे लास्ट में आकर गलत हुआ है, हद होती है। ये गलत हो गई पॉसिबिलिटी। चलिए इसे चेक करते हैं, इसे थोड़ा साफ साफ चेक करेंगे। उमर यहाँ है, एक दो छोड़कर वैकेंट इधर है, और दो छोड़कर प्रीति इधर है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ लिख लो 8। ठीक। अब क्या है, उमर से दो छोड़कर ऋषि, देखो पहले तो ये आपको ओहो, अब ये कंट्रोल जेड भी नहीं होगा। ऋषि है, 2 पर्सन छोड़कर उमर है, इन दोनों के बीच इधर वैकेंट नहीं है, ऋषि के पड़ोस में वैकेंट नहीं है, और कुरैशी ऋषि के पकड़ में नहीं है। छोड़ो। अब यहाँ से देखो, उमर से दो छोड़कर ऋषि रखते हैं, उमर से एक दो छोड़कर ऋषि इधर नहीं आएगा, उमर से एक दो छोड़कर ऋषि इधर आ जाएगा, ऋषि हमारा इधर आ गया। हम्म,
अब सीता और वैष्णवी को चेक करेंगे। सीता वैष्णवी अगर इधर आ गए, इधर क्या आ गए, इधर ही आएंगे, और कोई जगह ही नहीं बची। और कोई जगह ही नहीं बची, सीता वैष्णवी की केवल फिक्स जगह हो गई कि यहीं आएंगे, और कोई, अगर यहाँ सीता आएगी तो अच्छा ये भी एक जगह है, सीता इधर आ जाए और वैष्णवी इधर आ जाए। हाँ, देखो भाई, सीता इधर आ जाए, सीता से राइट छोड़कर, एक राइट, पहला राइट ये होगा सीता का, और वैष्णवी इधर आएगी, ये भी है। हाँ, तो यही आएगी, क्यों क्यों आएगी इधर? देखो ध्यान से देखना, सीता यहाँ आ गई। हम्म, सपोज सीता पहले इधर सीता इधर आ गई, वैष्णवी इधर रख दी, सीता वैष्णवी रख दी, दोनों जगह फिल हो गई। अब एक जगह ये बची, एक जगह ये बची, हमारे पास कुरैशी बचा है। कुरैशी को या तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा या तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा, जबकि बोला गया है कुरैशी उमर के पड़ोस में नहीं आएंगे, तो गलत हो जाएगा। हो जाएगा गलत, रख कर बताऊं? देखो, अगर मैंने सीता इधर रख दी, सीधा से राइट साइड में एक छोड़कर वैष्णवी इधर रख दी, राइट साइड इधर होगा सबका, याद रखिए, क्योंकि सब फेसिंग सेंटर है, ऊपर साइड हमने ऊपर सेंटर मान लिया, इन साइड ऊपर, इन साइड मान लिया है, ठीक है। अब कुरैशी या तो आप यहाँ रखोगे, या फिर कुरैशी इधर रखोगे। कुरैशी यहाँ पर जस्ट इमीडिएटली राइट हो जाएगा, और ये वाला इमीडिएटली लेफ्ट है कुरैशी का, तो कुरैशी के उमर के पड़ोस में कुरैशी नहीं रखना है, तो ये गलत पॉसिबिलिटी है। यहाँ सीता नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं रखो इधर, इधर सीता हमारी नहीं आएगी, हटा दो। ठीक, तो हमारी सीता आएगी इधर, सीता इधर आ गई, सीता से राइट छोड़, सीता का देखो इधर के तरफ राइट होगा, पहला राइट ये, दूसरा राइट, यहाँ आ जाएगी हमारी वैष्णवी। अब देखो, ऋषि के पड़ोस में भी कुरैशी नहीं रखना है, तो डेफिनेटली कुरैशी इधर आएगा, कुरैशी इधर आ गया, और कौन बचा, टीना, टीना इधर आ गई, बिल्कुल सही बन गया। देखो ये बोला है, टीना इज नॉट इमीडिएटली लेफ्ट, इमीडिएटली बैकएंड के लेफ्ट में नहीं है, इमीडिएटली राइट है, राइट हो सकती है, लेफ्ट नहीं हो सकती। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब करो। अच्छा, यहाँ से देखते हैं बैकएंड कहाँ है, ये है बैकएंड। बैकएंड के राइट में है टीना, राइट में बैठी टीना, टीना, ऋषि, प्रीति, सीता। बैकएंड के राइट में टीना, ऋषि, प्रीति, सीता, और फिर सीता के राइट में है उमर, वैष्णवी, कुरैशी। सीता के राइट में है उमर, वैष्णवी, कुरैशी। बस बन गई। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी? आशा करते हैं नहीं हुई होगी। चलिए, एक गोलाकार में 8 सीटें हैं, 7 व्यक्ति हैं, प्रीति, कुरैशी, रीति, सीता, वैष्णवी। एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ऋषि और उमर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऋषि खाली सीट के ठीक बगल में नहीं बैठा है, खाली सीट उमर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, प्रीति और खाली सीट के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, कुर्सी ऋषि के उमर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वैष्णवी सीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, टीना खाली सीट के, ठीक है, बिल्कुल हिंदी सही है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। प्रमोशन थोड़ा सा बनता है। चलिए, अब ये हम करते हैं, क्या है ये, एक पैरेलल लाइंस है। देखो भाई, 14 person lamely SMTWRFX sit in a row 1 and QYCPKJL sits in row 2 are sitting in 2 parallel rows such that 7 persons sit in a each row. Person in one row face south. साउथ कहाँ होता है? साउथ ये है, साउथ ये है, नॉर्थ ये है, ठीक है। तो वन यहाँ होगा, SMTWRFX, ये वाले इधर बैठे होंगे, नीचे की तरफ देख रहे हैं। सेकंड वाले इधर बैठेंगे, कौन कौन है, QYCPKJL, ये लोग ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कंडीशन लिख लेते हैं।
पर्सन इन अ बोथ रो फेस ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन ईच एडजेसेंट पर्सन इन द ईच रो इज सेम। ठीक है। थ्री पर्सन सिट बिटवीन एल एंड जे। एल एंड जे कहाँ है? नीचे हैं दोनों, एल एंड जे दोनों। एल और जे के बीच में तीन लोग हैं, कहाँ पर है हमें नहीं पता। कौन किसके राइट में है, हमें ये भी नहीं पता। थोड़ा जे को सही से बना लेते हैं। ये है जे। हु यानी जे। हु मतलब जे सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अच्छा, देखो भाई, ऐसा होगा। सात लाइन, सात लोग यहाँ बैठे होंगे, सात लोग यहाँ बैठे होंगे। या तो जे इधर है, एक दो तीन छोड़कर एल इधर आएगा, वो तीन छोड़कर एल इधर आएगा। या फिर जे इधर बैठा होगा, एक दो तीन छोड़कर एल इधर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हटाओ। ओनली डब्ल्यू सिट्स एडजेसेंट टू एस। एस ऊपर है, डब्ल्यू भी ऊपर है। चलो कोई बात नहीं। ओनली डब्ल्यू ही है जो एस के एडजेसेंट बैठा है। ओनली डब्ल्यू एस के एडजेसेंट है, कुल मिला के ये बोल दिया एस एंड पर है। देखो ध्यान से पढ़ो। ओनली डब्ल्यू सिट्स एडजेसेंट टू एस, कहाँ लिखा है? केवल डब्ल्यू एस का निकटतम बैठा है। अब देखो, अगर मैं बीच में बैठी हूँ या आप बीच में बैठे हो तो आपके दो पड़ोसी होंगे। बात सही है। अब अगर आप बीच में हो तो आपके दो मगर अगर आप एंड पर हो, जैसे कि जे है, तो इसका सिर्फ एक पड़ोसी होगा। इसीलिए बोला गया है केवल डब्लू एस का निकटतम पड़ोसी है। केवल एस का डब्लू निकटतम पड़ोसी है, और ऐसे करके लाइन बनेगी। एस या तो इस एंड पर बैठा है या तो एस इस एंड पर बैठा, बस है एस एंड पर ही, इतना मुझे पता चल गया। बात की बात है। अब क्या है? के सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। के और क्यू कहाँ है? नीचे ही है। के सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। अब देखो, मैं नीचे ऊपर क्यों देख रही हूँ? क्योंकि मुझे ये चीज देखना है कि के ऊपर देख रहा है। के कहाँ देख रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में है तो के का सीधा हाथ ये होगा और उल्टा हाथ ये होगा। जब अगर मैं डब्लू की बात करूं तो डब्लू का सीधा हाथ ये होगा, उल्टा हाथ ये हो, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ देख रहा है। इसीलिए मैं ऊपर नीचे को देख रही हूँ। और जैसे ये लोग बैठे हैं उसी तरीके से बनाएंगे हम। क्या लिखा है? के सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। के सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। सॉरी, क्यू का लेफ्ट इधर होगा ना, इधर के इधर आएगा के। ठीक। क्यू के जस्ट लेफ्ट में के है। हु यानी के। क्यू। हु मतलब क्यू। हु हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। हु सिट्स अपोजिट टू एम, यानी क्यू नीचे बैठा है, ऐसे बनेगा ये के क्यू, और इसके जस्ट सामने एम बैठा होगा, ऐसे करके। क्यू के जस्ट लेफ्ट में क्यू के आ गया, और क्यू के जस्ट सामने एम आ गया। एम है ऊपर वाली पोस्ट रो में। ठीक है, हटाओ। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी कहाँ है? टी ऊपर है। अब देखो, इसमें बनाना पड़ेगा ढंग से, देखो। अब आप ऐसे मत बना देना कि सेकंड लेफ्ट इधर की तरफ होगा, तो आप ऐसे करके यहाँ पर रख दो। कौन? एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। एफ, ये गलत है, क्योंकि टी नीचे देख रहा है, तो लेफ्ट इस साइड होगा टी का। वैसे जैसे वो लोग बैठे हैं वैसे ही बनाएंगे हम भाई। टी ऊपर है, इसका लेफ्ट इधर है, तो एफ ऐसे करके आएगा। ठीक है, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट। लेफ्ट बोले जा रहे हैं जबकि राइट है, तो राइट इस साइड होगा। टी का राइट इस साइड होगा, और ऐसे करके बनेगा। ठीक। हु यानी टी सिट्स अपोजिट टू एल, यानी एल इसके बिल्कुल सामने है। बस बन गई। एल से तीन छोड़कर जे रख दो, या इधर रख दो या इधर रख दो, बन जाएगा। यह यही मेन मेन हमारी यही है मेन। इसको बोलेंगे की पॉइंट। की पॉइंट ऑफ द पजल। यही की पॉइंट हम ढूंढते हैं पजल में। ये जो कंडीशन लिखने का पूरा जो है ना, जो हमने ये पूरी कंडीशन लिखनी है, किस लिए लिखी है? इस की पॉइंट को ढूंढने के लिए। अब हमें ये पता है जे एंड पर है, एल से तीन छोड़कर जे है। अब आप यहाँ से बैठाना शुरू कर सकते हो। अगर आप यहाँ से चाहो तो कंडीशन बिना लिखे आप बैठाना शुरू कर सकते हो, मगर मैं पूरा खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद शुरू करूंगी। मुझे की पॉइंट तो मिल ही गया है।
हु सिट्स अपोजिट टू एल। एट लीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड पी। एट लीस्ट मतलब कम से कम। एट लीस्ट मतलब कम से कम। ये जो लाइन है, एटलीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड पी, ये इधर कहीं दिख नहीं रही है ना। रुक चाहिए, थोड़ा वेट करिए। कुछ टाइम दीजिए मुझे। कुछ मिनट रुकिए। वाई और पी के बीच कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और एक्स बाई पी आर एक्स सी वाई डब्ल्यू टी। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर दिख रहा है बाई और पी के बीच कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बाई और पी के बीच केवल कम से कम 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब क्या है, मिनिमम 2। मिनिमम 2 बैठे हैं बाई और पी। बाई और पी है कहाँ, पहले पहले तो ये दोनों है, बाई और पी नीचे वाली में है। तो मिनिमम 2 बैठे हैं, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। कम से कम 2 हैं, इसे बोलते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। कम से कम 2 तो है ही है, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी ही माइंड में चक्कर चला करो। ये प्री लेवल में तो फिलहाल ऐसा ही होता है। आर डज नॉट सिट एडजेसेंट टू टी। टी कहाँ है, ये है। आर के पड़ोस में, आर डज नॉट सिट। आर के टी के पड़ोस में आर नहीं है, आर के पड़ोस में टी नहीं है, कुछ बोल दो। एक्स डज नॉट सिट अपोजिट टू सी और वाई। कहाँ है एक्स? एक्स ऊपर है। यहाँ पर ऐसे बनाओ, एक्स के अपोजिट में ना तो सी है, एक्स के अपोजिट में ना तो वाई है। ठीक है। एम डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। जो ये एम है, यहाँ पर है एम। एम एंड पर नहीं है।
या फिर ये वाला जो एम है वो एंड पर नहीं है। कुल मिला के 1 2 3, यहाँ पर एक बंदा आएगा ही आएगा। W and T आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, वो तो दिख ही रहा है। W and T आर नॉट एडजेसेंट लिखा है, सामने आमने नहीं, एडजेसेंट टू ईच अदर। तो मतलब W भी इसके पड़ोस में नहीं आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बनाना। F रख लो, ये वाली से ही शुरू करेंगे। F से एक छोड़कर T है, T से सामने L है, L से 3 छोड़कर J रखते हैं, 1 2 3 छोड़कर J, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। बिल्कुल सही, लोग बैठ चुके हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि क्या, S एंड पर था। ठीक है, इस वाले में देखो S एंड पर है, तो S इधर आ जाएगा, W इधर आ जाएगा, क्योंकि बोला है S एंड पर है, पता चल गया था हमें इससे। अब K Q नीचे है, Q के सामने M चाहिए, Q इधर ही आ सकता है, K इधर आ सकता है। ठीक है, M इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q इधर भी आ सकता है, Q इधर भी आ सकता है, Q इधर भी वो Q से K इधर आ जाएगा, M इधर आएगा, यहाँ भी आ सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है? L हम रख चुके हैं, के ये तो हटाइए। अभी कुछ जो बे, बेकार की चीजें उन्हें हटा देते हैं। हट क्यों नहीं रहा है? अच्छा, ये नहीं हटेगा क्योंकि, चलिए, L से 3, अब के की पॉइंट ये तो अलग है, M एंड पर नहीं है। ठीक है, अगर मैंने Q इधर रखा, K इधर रखा और M इधर रखा, तो इन दोनों में से कहीं पर X आएगा। यहाँ पर ये देखो, T के पड़ोस में ना तो W है ना R है, तो R इधर नहीं आएगा, R इधर आएगा, X इधर आएगा। ठीक है ना? अब X के सामने C कहाँ है? C नीचे है। हाँ ठीक है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं X के सामने C नहीं है, Y नहीं है, तो X Y इधर आ सकते हैं। जबकि P हमें कहाँ रखना पड़ेगा? देखो भाई, X के सामने इधर C और Y नहीं आएगा, C Y डेफिनेटली इधर पे आएंगे, तो एक और इंसान जो बचा है वो बताओ कौन सा है? Q हो गया, Y हटाओ, C हटाओ, P डेफिनेटली इधर आएगा, P डेफिनेटली इधर आएगा। अब ये गलत हो रही है पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये बोल रहे हैं या तो बाई इधर है या तो सी इधर है, या तो बाई इधर है या तो सी इधर है ना? अगर बाई इधर भी है तो भी मिनिमम 2 नहीं आ रहा, अगर बाई इधर है तो भी मिनिमम, मतलब बाई और पी के बीच में हमें दो लोग चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी वैसी गलत हो रही है। चलिए, रुको, एक चीज और देखते हैं। ये अलग पेन से बनाना चाहिए था मुझे, इसको हटाओ। ठीक है, एस के पड़ोस में डब्लू था, ये तो सही है, और एस के सामने जे है, नहीं, एल से 3 छोड़कर जे। अच्छा, क्यू में हम यहाँ भी रख सकते थे, क्यू से के इधर आ जाता, एम इधर आ जाता, क्यू इधर आ जाए, के इधर आ जाए। पेन चेंज करो पहले। देखो भाई, क्यू इधर आ गया, के इधर आ गया, एम इधर आ गया। ठीक। हम्म। अब ये बोल रहे हैं टी के पड़ोस में ना तो आर आ सकता है ना डब्लू आ सकता है, तो आर कहाँ रखोगे? ना आर आप इधर रख सकते ना आर आप यहाँ रख सकते, क्योंकि टी के पड़ोस में डब्लू आ नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी गलत है। चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ, यहाँ तक इसको हटा दो। ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? देखो, एफ यहाँ रख लिया, एफ से एक छोड़कर टी, इसी से देखेंगे, और इसके सामने एल है, अब एल से 3 छोड़कर जे है, 1 2 3 छोड़कर जे है, और जो हमारा जे है वो एंड में भी है, तो यहाँ तो एंड हो गया, 1 2 3 4 5 6।
एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गए, ठीक है। अच्छा, हमने एस इस वाले एंड पर क्यों नहीं रखा था? जो मैंने एस चेक करा था, एस से डब्लू इस वाले एंड पर कुछ नहीं था ना, इधर से एस डब्लू क्यों नहीं रखा? एस डब्लू इधर भी रखना चाहिए था एक बार। वन सेकेंड, एक बार रुकिए, एक चीज चेक करनी रह गई है। हमने एफ यहाँ रखा था, टी यहाँ रखा था, एल यहाँ रखा था, और एल से एक ओ, हाँ हाँ सही है सही है, क्योंकि एफ एंड पर आ रहा था इसलिए हमने नहीं रखा था। वही मैं सोचूं कि एफ मैंने क्यों नहीं रखा था। ठीक है, एफ से एक छोड़कर यहाँ पर हो गया टी, टी के सामने हो गया एल, एल से एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर हो गया हमारा जे, और एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब एस इधर भी आ सकता है, एस इधर भी आ सकता है, क्योंकि एस हमारा एंड है और एस से डब्लू आना है। चलो कोई बात नहीं। अगर मैं एस से डब्लू पहले इधर ले लेते हैं, एस से डब्लू इधर आ गया, इसको हटाओ, एस से डब्लू इधर आ गया। हम्म, हाँ, एस से डब्लू इधर आ भी नहीं सकता था। क्यों नहीं आ सकता था डब्लू? क्योंकि टी के पड़ोस में डब्लू है ही नहीं। या देखो, टी के पड़ोस में डब्लू नहीं रख सकते, तो एस से डब्लू डेफिनेटली, ये फिक्स पॉसिबिलिटी हो गई। एस की जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल फिक्स है, ये फिक्स पॉसिबिलिटी है। अब क्यू के एम चाहिए, क्यू इधर आ जाए, के इधर आ जाए, एम इधर आ जाए। हो सकता है ऐसे? हो सकता है। क्यू के एम नहीं हो सकता, क्यू के नहीं हो सकता, केवल दो पॉसिबिलिटी बन रही है क्यू के की, देखो बताती हूँ कैसे। पॉइंटर से देखते हैं। देखो, एम इधर, एम से क्यू इधर, के इधर, एक ये पॉसिबिलिटी बन रही है। इस वाले को चेक कर रहे हैं हम। अच्छा, एम एंड पर नहीं है, एम एंड पर नहीं है तो आप इधर चेक ही नहीं कर सकते, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, केवल एक पॉसिबिलिटी है, हटाओ। केवल क्यू एम इधर आएगा, क्यू इधर आएगा, के इधर आएगा, फिक्स है ये। अब क्या? अब ये बोल रहे हैं आर टी के पड़ोस में नहीं आएगा, तो आर डेफिनेटली इधर आएगा। कौन सा एक बचा? एस डब्ल्यू एफ एम टी, और क्या बचा? एक्स, एक्स इधर आ गया। अब देखो, सी और वाई इधर नहीं आएंगे, डेफिनेटली सी वाई इधर नहीं आएंगे। ठीक, तो सी वाई इन दोनों के बीच में आएंगे, है ना? तो यहाँ क्या आएगा? सी वाई हटा दो, सी वाई हटा दिया, और क्यू हटा दिया, के हटा, हाँ पी बचा ना, पी इधर रख दो, पी इधर आ जाएगा। देखो भाई, सी वाई इसके सामने नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली सी वाई इन दोनों में आएंगे, तो सी वाई हटा दिया तो पी बचा, पी इधर रख दो। अब सी वाई कहाँ रखोगे? सी इधर है, वाई इधर है। अब देखो ध्यान से, पी और वाई के बीच में मिनिमम दो चाहिए, तो वाई आप यहाँ तो नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा, मिनिमम टू चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर आएगा हमारा वाई, और यहाँ आ जाएगा हमारा सी। क्या बढ़िया पजल थी वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। समझ में आई? काफी कुछ सीखने को मिला इस पजल में, है ना? चलिए चेक करते हैं। एस डब्ल्यू एफ एम, सब्सक्राइब कर देना। एस डब्ल्यू एफ एम और एक्स आर, एक्स आर बिल्कुल सही। सी पी एल क्यू, सी पी एल क्यू, के वाई जे, के वाई जे, वाह, वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे पजल, अच्छा था ये पजल। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमने शेड्यूल डिस्कस कर लिया है ना? हाँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय।